थायराइड का मसला एक बहुत ही आम सी कंडीशन है आजकल। ये मसला खवातीन में मर्दों की निस्बत बहुत ही ज्यादा होता है। इस मसले के लिए कई लोगों को दवाइयों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये होता क्यों है और किस तरह आप कुदरती तरीके से अपने लाइफस्टाइल में तब्दीलियां करके इससे जान छुड़वा सकते हैं। आपकी दवाई भी लाइफ टाइम छूट सकती है और आपकी सेहत में भी बेहतरी आएगी और आपकी थायराइड की फंक्शनिंग भी बेहतर हो जाएगी। तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो इस मर्ज में मुब्तला है तो उस तक ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा हो सके। थायराइड बेसिकली एक ग्लैंड है हमारे जिस्म में, ये काफी किस्म के फंक्शंस को परफॉर्म करता है। मिसाल के तौर पे ये आपकी हड्डियों और पट्ठों की डेवलपमेंट और ग्रोथ में बड़ा नुमाया किरदार अदा करता है। आपके मेटाबॉलिज्म में बड़ा इसका नुमाया किरदार है। एनर्जी प्रोडक्शन में इसका बड़ा मेजर रोल होता है। एनर्जी लेवल को मेंटेन रखने में बड़ा मेजर रोल होता है। आपके निजाम इंहजाम को बेहतर रखने में, आपके हार्मोनल हेल्थ को बेहतर रखने में, आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेहतर रखने में इसका बहुत ही मेजर रोल होता है। इसके साथ साथ जिस्म में टेम्परेचर को रेगुलेट करने के साथ साथ आपके मूड, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और ब्रेन एक्टिविटी को बेहतर बनाने में इस ग्लैंड का बहुत नुमाया किरदार होता है। चूंकि ये ग्लैंड बहुत ज्यादा फंक्शंस परफॉर्म करता है, इसीलिए अगर इसमें किसी किस्म का नुक्स होगा तो आपकी ये सारी फंक्शनैलिटी मुतासिर हो सकती है। आपकी ब्रेन की एक्टिविटी मुतासिर हो सकती है, निजाम, हार्मोन्स का मसला, आपकी नाखून, स्किन, इसका मसला। क्योंकि ये ग्लैंड बहुत ज्यादा फंक्शंस परफॉर्म करता है, इसलिए अगर ये सही तरीके से काम नहीं करेगा, ये सेहतमंद नहीं रहेगा, तो ये जितने काम कर रहा है वो सारे काम मुतासिर होंगे। मतलब आप थके थके रहेंगे, आपके जिस्म में एनर्जी नहीं बेहतर तरीके से बन पाएगी। अगर आपको ये मसला है, आपका कोई काम काज करने का दिल नहीं करेगा, आप स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी में रहेंगे, आपका मैदा खराब रहेगा, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ मुतासिर होगी, आपकी हार्मोनल हेल्थ इससे मुतासिर होगी, आपकी नींद इससे डिस्टर्ब होगी, आपका वजन इससे डिस्टर्ब होगा क्योंकि एनर्जी सही तरीके से रेगुलेट हो ही नहीं पाएगी, निजाम खराब रहेगा। और साथ ही साथ आपकी ग्रोथ भी, पट्ठे, जोड़ वगैरह कमजोर रहेंगे अगर आपका थायराइड सही तरीके से काम नहीं कर रहा। इसलिए थायराइड की सेहत का बेहतर होना बहुत ही जरूरी है। थायराइड ग्लैंड ये सारे काम करने के लिए कुछ केमिकल निकालता है। इन केमिकल्स को हार्मोन कहते हैं। थायराइड के अंदर से जो केमिकल निकलता है वो T4 और T3 होते हैं। ये जो नंबर है 4 और 3 ये आयोडीन को शो करता है। जो T4 है इसमें 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो T3 है इसमें 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल होते हैं। बुनियादी तौर पे जिस्म में जो मेन काम करता है, ये जो सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, वो ये T3 हार्मोन है। T4 हार्मोन जिगर के जरिए कन्वर्ट होता है T3 में और सारे काम ये T3 करता है। अगर तो कन्वर्जन बहुत तेज होगी, मतलब T4 से T3 जल्दी जल्दी बनेगा, या स्लो कन्वर्जन होगी, या T4 हार्मोन ही कम पैदा होगा, तो आपके थायराइड की फंक्शनिंग मुतासिर होगी। मिसाल के तौर पे अगर हार्मोन की फंक्शनिंग तेज हो जाएगी तो इसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। अगर तो फंक्शनिंग स्लो होगी तो इसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली हाइपोथायराइडिज्म के बारे में बात करेंगे कि ये मसला क्यों होता है और इसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। रिसर्च के मुताबिक 90% हाइपोथायराइडिज्म ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसको हाशिमोटो हाइपोथायराइडाइटिस कहते हैं। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म होने की और भी काफी ज्यादा वजूहात है, जिसमें आयोडीन की कमी की वजह से भी ये मसला होता है। साथ ही साथ जिगर में चर्बी का होना, जिगर की फंक्शनिंग ठीक ना होना, क्योंकि T4 से T3 की जो कन्वर्जन है हमारे जिगर के थ्रू ही होती है। 60 से 80% कन्वर्जन हमारा जिगर ही करता है। तो अगर जिगर हेल्दी नहीं होगा, जिगर पे चर्बी होगी या जिगर में किसी किस्म की टॉक्सिसिटी होगी, तो वो ये कन्वर्जन बेहतर तरीके से नहीं कर सकेगा, आपको हाइपोथायराइडिज्म का मसला हो जाएगा। साथ ही साथ स्ट्रेस का होना, मोटापा होना, वर्जिश का ना करना, ये भी बड़ा नुमाया रोल प्ले करता है आपको हाइपोथायराइडिज्म होने के लिए। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन है जिसके साइड इफेक्ट्स होते हैं और उसकी वजह से आपको मसला हो जाता है। मिसाल के तौर पे रिसर्च ये कहती है कि 283% 283% रिस्क हाइपोथायराइडिज्म होने के खवातीन में बढ़ जाते हैं अगर वो बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं, या कई लोग ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते हैं। इसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से आपको हाइपोथायराइडिज्म होने का मसला हो सकता है। अब अगर किसी को ये मसला हो गया है तो इसको ठीक किस तरह किया जाए, इसका सोल्यूशन क्या है,
लाइफस्टाइल में क्या ऐड किया है और आपकी डाइट में क्या ऐड किया है। तो सबसे पहले अगर हम डाइट को देखें तो डाइट में सेलेनियम का होना बहुत ही जरूरी है। सेलेनियम एक एलिमेंट है और अगर आपकी डाइट में सेलेनियम मौजूद होगा, सेलेनियम रिच डाइट ऐड करेंगे तो इससे आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन कम होगी, T4 से T3 की कन्वर्जन बेहतर होगी। इसके साथ साथ आपके थायराइड हार्मोन की फंक्शनिंग बेहतर होगी। साथ ही साथ ग्लूटाथायोन एक बड़ा ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। आपने अक्सर देखा होगा स्किन केयर में, जिल्द को बेहतर बनाने में, स्किन की खूबसूरती को बेहतर बनाने में ग्लूटाथायोन इस्तेमाल होता है। ग्लूटाथायोन हमारा जिस्म नेचुरली प्रोड्यूस करता है अगर आप प्रॉपर मिकदार में आपकी खुराक के अंदर सेलेनियम है। अब सेलेनियम खुराक में आपको कहां से मिलेगी? इसके लिए आपको अपनी प्रोटीन इनटेक को बढ़ाना होगा। आपको रेड मीट इस्तेमाल करना होगा, यानी कि बड़ा छोटा गोश्त आप खाएंगे। इसके बाद आप ऑर्गन मीट खाएंगे, जो दिल, कलेजी, फेफड़ा वगैरह है, ये ऑर्गन मीट है। इससे आपको बड़ा ही बेहतरीन सेलेनियम मिलेगा। साथ ही साथ आपको मछली इस्तेमाल करनी चाहिए, आपको अंडे इस्तेमाल करने चाहिए और सब्जियों में गार्लिक, जिसको लहसुन कहते हैं, और प्याज, इसके अंदर सेलेनियम बहुत बेहतर मिकदार में आपको मिल जाता है। तो ये वो चीजें हैं आपको अपनी खुराक में ऐड करनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको अपने जिगर की फंक्शनिंग को बेहतर बनाना बहुत जरूरी है। अगर तो आपका फैटी लिवर होगा या लिवर में किसी किस्म की टॉक्सिसिटी होगी तो कन्वर्जन नहीं हो सकेगी। लिवर की हेल्थ को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, मैं एक तफसीलन वीडियो इसके लिए बना चुका हूं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन यहां आपको मोटा मोटा मैं ये समझा दूं कि आपने करना यह है कि जिगर को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो हेल्दी वेट रेंज में रहना है आपने, आपके मोटापा ज्यादा ना हो, चर्बी ज्यादा ना हो। दूसरे नंबर पे आपने हफ्ते में कम से कम 2 दफा नफली रोजा लाजमी रखना है। इससे आपको रूहानी फायदों के साथ साथ जिस्मानी फायदे भी होंगे। जिगर में मौजूद चर्बी आपकी पिघलेगी और आपकी सेहत बेहतर होगी। और जिगर को डिटॉक्स करने के लिए कुछ डाइटरी चेंजेस हैं, उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूं, वो वीडियो लाजमी देख लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। नेक्स्ट टिप है कि आपने अपनी खुराक में बोन ब्राथ को ऐड करना है। बोन ब्राथ को सुपर फूड भी कहते हैं। अब बोन ब्राथ क्या है? ये बेसिकली यखनी है। आप किसी भी चीज की, चिकन की, बड़े गोश्त की या छोटे गोश्त की यखनी बनाएं और बिल्कुल सिंपल सी सादी सी रेसिपी होना चाहिए। पानी, गोश्त, साथ हस्बे जायका नमक, काली मिर्च, इसके साथ आपने थोड़ा सा लहसुन, अदरक और हल्दी, बस ये चीजें होंगी। और इसको आपने पका के अच्छी तरह बना के, और ये यखनी का रोजाना नहीं अगर इस्तेमाल कर सकते तो एक दिन छोड़ के एक दिन आपने इस्तेमाल करना है। उसकी वजह यह है कि हाइपोथायराइडिज्म में आपका जिस्म ठंडा रहता है, तो हमने ऐसी चीजें कंज्यूम करनी है जो आपको अंदर से हरारत देती है, अंदर से आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाती है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपके हाइपोथायराइडिज्म में बेहतरी आएगी। चौथी टिप ये है कि स्पाइसेस के अंदर आपने कोशिश करनी है लौंग और दालचीनी। ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि नेचुरली आपके हाइपोथायराइडिज्म को बेहतरी की तरफ लेके आती है। इसके लिए मैं अपने मरीजों को एडवाइस देता हूं कि आपने दूध वाली चाय छोड़नी है और आपने हर्बल टी को अपनी रूटीन के अंदर ऐड करना है। हर्बल टी किस तरह बनती है? आपने लौंग लेने हैं 2 अदद, आपने 1 अदद दालचीनी लेनी है और आपने 2 से 3 छोटी इलायची लेनी है, सब्ज इलायची जिसको कहते हैं, और आपने इसको पानी में अच्छी तरह पकाना है। और उसके बाद आपने हल्का सा इसके अंदर जायके के लिए गुड़ डाल के इसको आपने सिप सिप करके सारे दिन में पीते रहना है। ये बड़ी ही बेहतरीन हर्बल टी है। ये आपको डिटॉक्सिफाई भी करती है और आपका इंटरनल टेम्परेचर को बढ़ाती है, जिसकी वजह से आपका हाइपोथायराइडिज्म बेहतरी की तरफ आता है। नेक्स्ट टिप ये है कि आपने मैग्नीशियम की इंटेक बढ़ानी है अपनी खुराक के अंदर। मैग्नीशियम की इंटेक अगर होगी तो आपका सर दर्द के लिए बड़ा फायदेमंद है, पट्टों के अकड़ाव के लिए बड़ा फायदेमंद है, आपको अगर कड़ल वगैरह पड़ते हैं उसके लिए बेहतरीन है, अगर आपकी नींद बेहतर नहीं है उसके लिए बेहतरीन है। तो मैग्नीशियम को कुदरती तरीके में डाइट में लेने के लिए आपने पंपकिन सीड्स का इस्तेमाल करना है। पंपकिन सीड आपने 1 चम्मच कद्दू के बीज रोजाना आपने एक एक करके खा लेने हैं। इसका फायदा एक तो ये होगा आपका हाइपोथायराइडिज्म बेहतर होगा, दूसरा आपकी कब्ज के लिए बड़ा ये बेहतरीन नुस्खा है। तो आपने पंपकिन सीड को अपने डाइट में लाजमी इस्तेमाल करना है। सप्लीमेंट्स में मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूं कि आपने विटामिन बी कम्प्लेक्स लेने हैं, लेकिन मेथलेटेड फॉर्म में लेने हैं। अब आपको चाहिए कि आप अपने अपने फिजिशियन से मशवरा लेके अपनी डाइट में विटामिन बी कम्प्लेक्स ऐड करें और मेथलेटेड फॉर्म में ऐड करें। मेथलेटेड फॉर्म को ऐड करने का फायदा ये होता है कि ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड फॉर्म होती है और हमारा जिस्म इसको जल्दी जज़ब करके फंक्शनिंग में ले आता है, अपने इस्तेमाल में ले आता है। तो कोशिश करें विटामिन बी कम्प्लेक्स जब भी यूज करें
मेथिलेटेड फॉर्मुलेशन ही यूज करें। साथ ही साथ अश्वगंधा, रिसर्च ये बताती है कि अश्वगंधा इसके लिए बहुत ही बेहतरीन रहता है। अश्वगंधा एक अडेप्टोजेनिक हर्ब है। इसके सप्लीमेंट्स आराम से मार्केट में मिल जाते हैं। आप किसी भी अच्छी फॉर्म की अश्वगंधा का सप्लीमेंट अपने डाइट में ऐड करके अपने हाइपोथायराइडिज्म को बेहतरी की तरफ लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि आपने वर्जिश लाजमी करनी है। किसी भी किस्म की वर्जिश, हाई इंटेंसिटी कर सकते हैं, लो इंटेंसिटी कर सकते हैं, कुछ नहीं होता, वॉक कर सकते हैं, हाउस वाइफ है घर में रह के वर्जिशें कर सकते हैं। वर्जिश किस तरह कितनी कैसे करनी है मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं, हर एज ग्रुप के साथ सेग्रीगेट भी कर चुका हूं कि अगर आप हाउस वाइफ हैं आप क्या कर सकते हैं, आप ऑफिस गोअर है आप क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं क्या कर सकते हैं, बुजुर्ग हैं क्या कर सकते हैं। आपको किसी ना किसी किस्म की वर्जिश लाजमी करनी है ताकि आपका इंटरनल टेम्परेचर रेज हो और आपका इम्यून सिस्टम बेहतर हो। इम्यून सिस्टम बेहतर होगा तो आपकी थायराइड की फंक्शनिंग भी बेहतरी की तरफ आएगी। और लास्ट और सबसे जरूरी चीज ये है कि आपने अपनी नींद को बेहतर बनाना है। नींद एक वाहिद ऐसा टाइम है जिसमें हमारी सेलुलर रिपेयर होती है। हमारा जिस्म खुद ब खुद अपने आप को रिपेयर करता है और हमारे जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो बेहतरी की तरफ आता है अगर हमारी नींद बेहतर होगी। इसलिए कोशिश करें अपनी नींद को बेहतर बनाएं। अब वो लोग जिनको नींद आती ही नहीं है या जो बिस्तर पे तो जाते हैं लेकिन उनका दिमाग चलता रहता है, उनकी नींद डिस्टर्ब है, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं कि आप अपनी नींद को किस तरह क्वालिटी स्लीप बना सकते हैं। स्लीप हाइजीन की कुछ टिप्स हैं, आप उसे फॉलो करेंगे, वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही होगी। बड़ा ही सिंपल मेथड है, कुछ टिप्स हैं, कुछ महीने तक आप इसे फॉलो करें, आप देखेंगे कि आपके थायराइड की फंक्शनिंग भी बेहतर हो जाएगी और आपकी सेहत भी बेहतर हो जाएगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।